का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं सत्य हूं और सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस वक्त तुम्हारा पति मैत्रेय मेहरा के आगोश में है, वो भी मैत्रेय मेहरा के बेडरूम में। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद जाके चेक कर लो। जानती हो, मुझे तो अपने अकेलेपन से डर लगता है। बहुत ज्यादा डर जाता हूं अपने अकेलेपन से। जानती हो, गलती तो मेरी ही थी। तुम हमेशा मेरे आसपास रहे। मुझे अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपने पास खींच लेना चाहिए था। नहीं, हमने समय जरूर गवाया है, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई भी दर्द, कोई भी दुख परेशान नहीं कर पाएगा। चंद घंटे पहले मुझे इंतजार था, अब मुझे परवाह नहीं। अगर सौरभ को ये बात समझ में नहीं आती है कि फिलहाल सुनीता की प्रॉब्लम मेरे लिए उसकी मदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे समझा नहीं सकती हूँ। सौरभ को समझाने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है। तू क्यों नहीं उसे फोन कर लेती? नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी मम्मी। महेंद्र के प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूम है? देखिए शीला जी, आज के प्रोग्राम तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑफिस जाते मुलाकात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कल शाम के प्रोग्राम के बारे में पूछ रही हूँ। मेरा मतलब है ऑफिस के बाद कोई ऑफिशियल काम से बाहर जाना था उन्हें। हाँ, वो कल शाम को ऑफिस के बाद मिस मैत्री मेहरा के साथ वो बैंकर्स की मीटिंग में गए थे। हेलो शीला जी, क्या बात है? कोई खास बात? नहीं, कल रात वो घर नहीं आए ऋषभ। क्या? चाचा कल रात को घर ही नहीं है? घबराने की बात नहीं है ऋषभ, आ जाएंगे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, थैंक्स। लगता है चाचा जी एक बार फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आए। हेलो शीला जी, क्या बात है? कोई खास बात? नहीं, कल रात वो घर नहीं आए ऋषभ। क्या? चाचा कल रात को घर ही नहीं है? घबराने की बात नहीं है ऋषभ, आ जाएंगे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, थैंक्स। लगता है चाचा जी एक बार फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आए। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट देना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन खुद अपनी पर्सनल लाइफ पे तो कमेंट कर सकता हूँ ना? हाँ, कल रात को तो कर ली कमेंट। मेधा, आई एम सॉरी यार। देखो आजकल मैं क्या करता हूँ और क्या कहता हूँ, मुझे अपनी बातों पर खुद यकीन नहीं होता। अब देखो ना, बिला वजह कल तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। और एक बात बताऊं, ये तो सिर्फ 1/3 सॉरी है, 3/4 तो सॉरी हनीमून में कहूंगा। हाँ, आई स्वेयर, कुछ दिनों के लिए तुम और मैं बहुत दूर चले जाएंगे। अब चूंकि ये स्टे ऑर्डर आ गया है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें डांटने के लिए सही, कम से कम तुम्हारा पति रातों को घर तो रहता है, क्यों है ना? अब हंस दो ना, प्लीज प्लीज। ब्रेकफास्ट उसको मत खोलना, बहुत गर्म है अभी भी। शीला, ए शीला, उठो ना, चाय बनवाओ, ऑफिस जाना है। शीला, ए टाइम क्या हुआ है? शीला, ओह गॉड, सारी रात में यहीं था।
Shit, I've had it. गुड मॉर्निंग। वैसे तो रोज सुबह होती है, लेकिन हम उसे सुबह कहते हैं जो आज हुई। उठ क्यों गए इतनी जल्दी? जाओ वापस बिस्तर पे लेट जाओ, क्योंकि आज हम आपको बेड टी बिस्तर में पिलाना चाहते हैं। प्लीज मैत्री, मजाक मत करो। ये तुम्हें मजाक लगता है? कल रात मेरे लिए क्या मायना रखती थी और आज सुबह मेरे लिए क्या उजाला लेकर आई है, ये मेरा ही दिल जानता है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कल रात मेरे साथ महेंद्र मल्होत्रा नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट था जो कि ड्रंक था और जिस पर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मैत्री प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसी बात नहीं है। प्लीज महेंद्र, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस शक को शक ही रहने दो, हकीकत में मत बदलो। मैं इसी विश्वास पर जिंदा रह लूंगी कि कल रात मेरे साथ मेरा महेंद्र ही था, कोई और नहीं। कल रात तुम्हारे साथ तुम्हारा महेंद्र ही था, लेकिन उस महेंद्र का एक घर है, बीवी है। बीवियों से डरने वाले आदमियों को मैं मर्द नहीं समझती। मैत्री, अब तुम मुझे और भी ज्यादा गलत समझ रही। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उस जहन्नुम में तुम्हारे इस महेंद्र को वापस जाना है। तुम उस जहन्नुम से क्यों डरते हो? यहाँ हम दोनों ने मिलकर जो जन्नत बनाई है वो भी तो तुम्हारी है, तुम उसे अपना सकते हो। मैत्री प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एकदम से अपना लिया तो मल्होत्रा खानदान पूरा हमारे खिलाफ हो जाएगा। हर एक इंसान को सफाई देनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ शीला का सामना करना है। शीला को क्या कहना है उसके बारे में मैंने सब सोच लिया है। वो क्या? देखो महेंद्र, तुम कल रात को कहाँ थे वो सब भूल जाओ, और अब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ उसे याद रखो। कल रात हम दोनों एक बैंकर्स की मीटिंग में गए थे। मीटिंग बहुत लेट खत्म हुई तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कहीं पर जाकर डिनर करेंगे। जहाँ हम डिनर खा रहे थे वहाँ पर तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त मिल गए, महफिल जम गई और बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हो गई, और इस वजह से तुम्हें कल रात को अपने एक बहुत पुराने दोस्त के घर पर रात बितानी पड़ी। Wow, what a great suggestion! ऐसा ही तो हुआ था। I had to stay with a friend. Great. तुम्हारे रहते हुए मुझे परेशान होना ही नहीं चाहिए। महेंद्र, एक बात याद रखो, तुम्हारी सांसें तुम्हें छोड़ सकती हैं, लेकिन इस दोस्त की मैत्री तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। Is that a promise? अब यकीन हो गया। मैं चलता हूं। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रही हो? I'm sorry sir, मैं समझी नहीं। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं गायत्री। तुम्हें खबर नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो। ये खबर सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में सनसनी फैला देगी। इसका तुम्हें कोई अंदाज ही नहीं। ये खबर एक ऐसा बारूद है कि अब सर, मैंने इस खबर को सनसनीखेज नहीं बनाया, बल्कि ये अपने आप में इसकी सच्चाई ही सनसनीखेज है। कुछ ब्रोकर्स मिलकर, और खासकर वो मिस देविका, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट सर। और इस मैनिपुलेशन में कुछ हाई रैंकिंग बैंक ऑफिशियल्स की भी साझेदारी है। दैट्स आल्सो अ फैक्ट। गायत्री, उन बैंकर्स और उस औरत के, आई मीन टू से देविका के सांठ-गांठ साबित करने में तुम कामयाब हो गई तो इस खबर का असर ऐसा जबरदस्त रहेगा कि आने वाले कुछ महीनों तक इसकी चर्चा पूरे शहर में होती रहेगी। और ये खबर तुम्हें और हमारे अखबार को कहां से कहां ले जाएगी ये तुम सोच भी नहीं सकती, और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सर, मेरा क्या होगा या हमारी न्यूज़पेपर का क्या होगा, फ्रैंकली मैंने ये सब पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि लोगों के सामने स्टॉक मार्केट में हो रही धांधली का पर्दाफाश करना जरूरी है, और मैं सारे फैक्ट्स और सारे सबूतों के साथ ये करके रहूंगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस सर, फर्स्ट टू माई सेल्फ एंड देन टू यू।
थैंक यू मैडम। शुक्रिया मैडम। आपके पैसे मांगने से पहले ही मैंने आपको ये चेक इसलिए दिए हैं कि आप मेरा काम जल्द से जल्द कर दें। श्योर मैडम। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे मैडम। मैडम कौन थे ये लोग? आपका काम आसान करने वाले कुछ लोग थे। मेरा काम आसान? मैं समझा नहीं मैडम। आपको मेरे घर तक आते हुए बहुत तकलीफ होती है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऑफिस बिजनेस ट्रेड सेंटर में खरीद लूं। एक्चुअली मैंने एक ऑफिस बिजनेस ट्रेड सेंटर में खरीद लिया है। बिजनेस ट्रेड सेंटर? ये क्या कह रही हैं आप? आप नहीं समझेंगे। बिजनेस ट्रेड सेंटर का एड्रेस किसी के विजिटिंग कार्ड पे हो तो उस पर भरोसा यूं हो जाता है। एंड बाय द वे मैं 2 इम्पोर्टेड कार्स खरीदने की भी सोच रही हूँ। आप ही जरा सोचिए, महंगी गाड़ी से उतरकर कोई बिजनेस ट्रेड सेंटर में अपने ऑफिस में जाए तो देखने वाले पर क्या असर होगा। ये तामझाम हो तो करोड़ों की बात करना अच्छा लगता है। एक बात से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ मैडम कि आपको लेकर लोगों में काफी सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया वगैरह वगैरह। मीठी चीज पर मक्खियां भिनभिनाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सुनीता, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई घंटी बजा रहा है। मम्मी, सुनीता। लगता है वो लोग मार्केट से नहीं लौटे। बहुत उठना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैं आ रही हूँ प्लीज। इस वक्त आने की क्या जरूरत है? नमस्ते। नमस्ते, फरमाइए। मैं श्वेतलाना से मिलने आई हूँ। हाँ, किस लिए? I mean, आपकी तारीफ? जी। ये श्वेतलाना का ही घर है ना? और श्वेतलाना आपके सामने खड़ी है। आप श्वेतलाना हैं? क्यों, आपको कोई एतराज या शक? आप श्वेतलाना बैनर्जी हैं? कमाल है। आप मेरा यहाँ कोर्ट मार्शल करने आई हैं? मेरे ही दरवाजे पर खड़े होकर आप बार बार यही सवाल पूछ रही है कि क्या आप ही स्वेतलाना है? आप ही स्वेतलाना है? हाँ, मैं स्वेतलाना हूँ। क्यों? माफ कीजिएगा, कहीं कुछ गलती हो गई, क्योंकि मैं जिस स्वेतलाना बैनर्जी से मिलने आई थी वो आप नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी। बहुत बड़ी गलती हुई है। गुड नाइट। सब मेरी नींद के दुश्मन, सब। हेलो रिया। हेलो आंटी, आपकी मेरी ग्रानी से मुलाकात हो गई है? व्हाट? तुम्हारी ग्रानी? हाँ, मेरी ग्रानी। वो आई थी ना आपसे मिलने के लिए। तुम्हारी ग्रानी यहाँ मुझसे मिलने आई थी? नहीं, कहीं वो तो नहीं थी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो सौरभ की मदर थी। ओह माय गॉड, डैम इट। मैम साहब, अभी कुछ नहीं। बिना मेरे बताए तुम्हारी समझ में जो कुछ आता जाकर करो, वरना जाकर चुपचाप कोने में बैठ जाओ। क्या बात है मैम साहब, आपको? मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। सॉरी। अब तुम जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ।
हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए? कल रात डिनर के लिए गया था तो खेल गए थे? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, यानी कि कोई साथ था तुम्हारा। एक्चुअली मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं। हाँ, यानी कि कल रात बहुत कुछ ऐसा हो गया जो कि काफी ज्यादा हो गया है? महन, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तुमने कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी से किया था, है ना? कहीं कल रात तुम डिनर के लिए लंदन तो नहीं चले गए थे ना? एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं। ये तुम सफाई पे सफाई क्यों दिए चले गए? मैंने तुमसे तुम्हारे दोस्तों के बारे में कोई सफाई मांगी? जस्ट फॉरगेट इट। अच्छा, मैं जा रही हूँ किचन में। तुम ब्रेकफास्ट करोगे या फिर वो भी मैत्री के घर से करके आ रहे हो? ऑपरेटर जी, मैं कब से 0 डायल लगाने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट लाइन के लिए मिल ही नहीं रहा है। पर आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल टू बॉम्बे प्लीज। आई मीन, तो आप मिला के दीजिए ना। हाउ लॉन्ग? मैन आओ। कैसे आना हुआ? ये जानने के लिए कि तुम्हारा खेतरी कैसे आना हुआ। तुम खेतरी क्यों आए हो? बताया तो था। वो तुम्हारे दिखाने वाले दांत थे, मैं तुम्हारे खाने वाले दांत देखने आया। एक ना, एक बीमार नजरिए से चीजों को देखना बंद करो। मैं मजदूरों के भले के लिए आया हूं। इंसानियत तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिशत है ये तुम एक बार नहीं कई बार प्रमाणित कर चुके हो, और आखिरी प्रमाण तुम्हारा भद्रा ग्रुप में शामिल होना है। मेरे जाती मामले में आपको टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं। शुक्र मनाओ कि मजदूरों के सामने मैंने तुम्हारे जाती मामले में और मल्होत्रा इंडस्ट्री में तुम्हारी कारस्तानी पर टिप्पणी नहीं की। शहरी आंखों को ग्रे रंग दिखता है, लेकिन मजदूरों को सिर्फ काला या सिर्फ सफेद दिखता है। शहर में पाप करने पर माफी मिल सकती है, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन गांव की मासूमियत के साथ दगाबाजी करने पर थोड़ी भी रियायत नहीं मिल पाएगी। एक ना, आने वाले खतरे से तुम लोगों को आगाह कर रहा हूं तो तुम्हें दगाबाजी दिखती है। भाई, गैस लीक होने की संभावना है, इसीलिए। नहीं, ये तुम एक बार बोल चुके हो, दोबारा मत बोलना। मजदूरों को जो तुमने बताया था उन्हें मैं समझा बुझा चुका हूं। अगर तुम ये भविष्यवाणी खेतरी में गाते फिरे तो जो शांति हमने बड़ी मुश्किल से स्थापित की है वो नष्ट हो जाएगी। दुखदायी स्थिति दयनीय हो जाएगी। गुस्से और आक्रोश पर जो हमने बांध खींचे, अगर वो टूट गए तो। कमाल का तरीका है तुम्हारा सोचने का भाई। आज को बचाने के लिए तुम आने वाले कल के खतरे से लोगों को बेताल्लुक कर रहे हो। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री के केमिकल प्लांट्स गया था। वहां पता चला कि भद्रा ग्रुप की जो जांच की टीम आई थी वो महज तुम्हारी कहानी थी। इसे राय समझो, सलाह मशवरा, चेतावनी, धमकी या मेरी भविष्यवाणी समझो, लेकिन अगर तुमने खेतरी के लोगों के साथ दोबारा खिलवाड़ किया तो तुम्हारा हर्ष बुरा ही नहीं भयानक होगा। ठीक है, तो जब दोबारा कहर टूटेगा, जब दोबारा गैस लीक होगी, अगर दोबारा तुम्हारी जुबान से बात निकली, अगली सांस वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला